बस थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से पर काबू खो दिया बिल्कू ने और ये खतरनाक काम कर बैठा। वरना बेवजह अपना दिमाग गर्म नहीं करता, वो बेवजह किसी से भी पंगा नहीं लेता और हंगामा उससे तो वो कोसों दूर रहता है, क्योंकि उसका काम ही है चुपचाप अंधेरे में उसका नशा और पेशा दोनों ही गैर कानूनी। इसी वजह से आम लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलना पड़ता है। खुद की सुरक्षा के लिए ही ये सब करना पड़ता है। बिल्कुल ही ठंडे दिमाग से तरह तरह के तरीके अपनाकर बिल्कुल पैसे कमाता है और आज तक उसे किसी भी तरह के मुश्किल में नहीं पड़ना पड़ा है। लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया, अचानक से उसके सर में गुस्से की आग जल उठी। मामला थोड़ा शुरुआत से समझाते हैं। बिल्कु उसका एक भरोसेमंद दोस्त जिसका नाम था बादला, 5 साल से एक ही साथ काम कर रहे हैं वो। कभी कभी बिल्कु उसे पार्टनर कह के भी बुलाता है। पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद जो भी कमाई होती है वो दोनों आधा आधा बांट लेते हैं और उसके बाद अपना अपना शेयर लेकर कौन क्या करता है इसके बारे में कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। बादला बहुत ही बेहिसाबी इंसान है, नशा करता रहता है और इस वजह से कोई भी कुछ भी कहे उसे बिना कुछ पूछे पैसे पकड़ा देता है। और जब पैसे की कमी होती है तब बिल्कु तो है ही, बिल्कु डांटता बहुत है लेकिन साथ में पैसे देता भी है। अब आते हैं बिल्कु के ऊपर। बिल्कु बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, पैसों की कीमत उसे अच्छी तरह पता है। इसी वजह से बेवजह कहीं पर भी पैसे खर्च नहीं करता। जरूरत का सारा सामान खरीदने के बाद उसके पास जो पैसे बचते हैं वो कम नहीं है, वो उसे अच्छी तरह से जमा करके रखता है। लेकिन कहाँ ये किसी को नहीं पता। इसी वजह से बदला कभी कभी उसे पूछता रहता है, तू कभी कभी कहाँ चला जाता है रे? हाँ? पूरा दिन नहीं दिखता और जब लौटता है तब बहुत रात हो चुकी होती है। अगले शनिवार को तेरा कितना इंतजार किया मैंने, पर तू आया ही नहीं। पूरा मूड खराब हो गया था पता है। बिल्कुल थोड़ा सा मुस्कुराकर कहता है ये सब सुनकर तू क्या करेगा? अकेला अकेला अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करना, कोई लड़की ले आ और उसके साथ पूरी रात ऐश कर। ये सुनकर बदला थोड़ा सा गुस्से में कहता है, वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, बहुत परेशानी होती है। वैसे तूने कुछ किया है क्या उस लाइन में? हाँ? ये सुनकर बिल्कुल कहता है, चल भाग, अब मार पड़ेगी तुझे, समझा? वैसे बदला को ये बात पता नहीं थी, लेकिन बिल्कु की जिंदगी में सच में कोई आई थी। उसका नाम था मालती। एक दिन सड़क से जा रहा था बिल्कु और तभी मालती को उसने देखा था। देखते ही पता नहीं बिल्कु को बहुत अच्छी लगने लगी थी वो। उसके बारे में सब कुछ जानकर एक दिन उसके पीछे पीछे वो उसके घर तक जा पहुंचा। उसका घर बहुत साफ सुथरा था। मालती ने उसे एक कप चाय पिलाई और साथ में एक पान, और ऐसे ही धीरे धीरे मालती के ऊपर बिल्कु का भरोसा बढ़ने लगा। कभी कभी वो उसके घर में आया करता था, थोड़ी देर रुकता और फिर अपने काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता। अब मालती को पसंद करने के पीछे बिल्कु के 2 वजह थे। पहला, मालती के घर में कोई भी ऐरा गैरा इंसान आता नहीं। दूसरा, वो बहुत कम बोलती है। बिल्कु कभी कभी अचानक उसके घर में आ जाता है और देखता है मालती अपने घर के काम में व्यस्त है। ऐसे ही 2-3 साल गुजर गए। उस बार बिल्कु के हाथ में बहुत सारी चीजें जमा हुई जिसको उसने गैर कानूनी तरीके से बेचा और काफी मुनाफा कमाया। और वो सारा पैसा उसने एक लकड़ी के बक्से में रखकर मालती के घर में उसके पलंग के नीचे रख के आ गया। मालती के ऊपर अब बिल्कु का पूरा भरोसा है। उसे यकीन है कि ना ही वो उसे खोलेगी और ना ही किसी को वो बताएगी। और ऐसा हुआ भी। 4 से 5 महीने गुजर गए।
लेकिन मालती ने कभी भी उससे नहीं पूछा कि उस बक्से में है क्या। बिल्कु ने जैसे उस बक्से को छोड़ा था वो 5 महीने बाद भी बिल्कुल वैसा ही पड़ा था। उस दिन था रविवार। उस दिन मालती के कमरे में एक अनजान शख्स को देखा उसने। मालती का बुआ का लड़का था सुबल। कभी कभार आकर हालचाल पूछ के जाता था। इतने दिनों बाद वो घर पे आया था, इसलिए मालती ने उसे खाना पीना करके फिर जाने के लिए कहा था। रसोई में खाना बनाने का काम खत्म करके मालती जैसे ही घर के अंदर आई, उसने देखा कि सुबल ने पलंग के नीचे से बक्से को निकालकर उसका ताला खोल दिया है। अब ये उसने कैसे किया ये तो वही जानता है। वो उस बक्से को खोलकर उसके अंदर की हर एक चीज देख रहा था। उसके पीछे से आकर देख के चौंक गई। उसने सुबल को एक धक्का मारा और कहा, क्या हो रहा है ये सब? दूसरे के सामान चुप चुप के देख रहे हो, यही सोच है तुम्हारी? छी। लेकिन उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई और वो हंसते हंसते बोलने लगा, बहुत माल है इसमें। सच सच बता, तेरा तो नहीं है ना? किसका है ये? हाँ, कोई रख के गया है, लेकिन तुमने? बक्से के अंदर से कुछ चीजें बाहर निकाल के सुबल ने मालती को दिखाया और कहा, ये देख, बहुत रुपये का माल है ये। बहुत बढ़िया माल पकड़ा है तूने। अगर थोड़ा सा संभल के चली तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। तो ये बता जरा कि इसे यहाँ पर रख के जा चुका है या फिर आना जाना चल रहा है? ये कहने के बाद ही सुबल के चेहरे पर एक गंदी वाली हंसी चमक उठी और तभी दरवाजे में थोड़ी सी आहट हुई। ऐसा लगा कि कोई आया है। मालती पीछे घूम के ही देखा, सामने खड़ा था बिल्कु। देखकर लग रहा था कि उसकी चेहरे से और उसकी आंखों से आग निकल रही हो और उसके चेहरे में भयानक एक खूंखार जानवर की तरह क्रोध दिख रहा था। वो बहुत देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था। अंदर आने के बाद उसने बस धीरे से कहा, अच्छा, मतलब पहले तुझे। ये बात कहते ही अचानक उसने अपने पीछे से एक खंजर निकाला और सीधा चलाने लगा सुबल के ऊपर। एक के बाद एक कई सारे वार करने के बाद मालती पीछे से आकर सुबल का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुमने क्या किया? वो तो मर गया। बात तो सही है। बिल्कुल पानी की तरह खून बह रहा था। पूरा फर्श खून से लथपथ था। तभी उसने अपने हाथ से छुरी को फेंक दिया, लेकिन तभी फिर से उसने उसको उठा लिया और उठाने के बाद एक कपड़े से उसको अच्छी तरह से साफ करके फिर से अपने जेब में डाल लिया और उसके बाद मालती को कहा, मैंने सब सुना है, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पुलिस आए तो सब कुछ सच सच बताना, कुछ भी मत छुपाना, वरना मुसीबत बढ़ेगी। बक्से से कुछ कीमती सामान और पैसे लेने के बाद वो खिड़की से भाग गया। भागते हुए उसने पीछे मुड़ के देखा, सुबल का शरीर तभी भी फर्श पर गिरा हुआ था। उस दिन उस भयानक घटना के बाद बिल्कु अपने घर तो लौटा, लेकिन काफी देर से। अपने दोस्त बदला का इंतजार ना करके उसने अपने जरूरत का कुछ कीमती सामान अपने साथ लिया और अंधेरे से भरी एक पतली गली से सीधा रवाना हो गया उस तरफ। पुलिस बस्ती के उस कमरे में क्या कांड मचा रही है, इसके बारे में सोचने का ना ही बिल्कु के पास समय था और ना इच्छा। वो बस एक ही बात सोच रहा था कि आज के बाद उसे कैसे छिपकर रहना है, कैसे अपने हुलियों को बदलना है, यही सब कुछ। और ये सब कुछ सोचने के बाद उसने ये तय किया कि उसका शहर छोड़ना ही सही होगा। उसे बस एक ही डर सताए जा रहा था कि अगर किसी तरह पकड़ा गया वो, तो या तो फांसी या फिर उम्र कैद। उसने उस छुरी को एक दलदल में फेंक दिया जरूर, लेकिन
बाकी जितने भी सबूत उनका क्या होगा? और मालती वो क्या करेगी? पुलिस के दबाव में आकर जरूर अपना मुंह खोल ही देगी। लेकिन बिल्कू को एक बात पता नहीं थी कि इंसान के शरीर में इतना खून होता है। एक पेंसिल जैसी छुरी में कितना सारा खून लगा हुआ था। लेकिन सच तो ये है कि उसका खून करने का इरादा था ही नहीं। उसे बस उस बदतमीज इंसान को सजा देना था। मालती ने कितनी बार मना किया उसे, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुना। और ऊपर से कैसे बेशर्म की तरह हंस रहा था। ये देखकर उसके दिमाग पर खून चढ़ गया था। इस तरह का नमक हराम बदमाश आदमी मालती के कमरे में आकर इसके बाद और वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। उसका हाथ और पैर अपने आप चल रहा था। उसने अपने सारे कपड़े बदल लिए थे। उसने अपना हुलिया भी बदल लिया था। लेकिन फिर भी डर से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। नींद नहीं आती, नींद आती भी है तो बहुत जल्दी टूट जाती है। उस दिन की वो घटना एक बुरे सपने की तरह, साए की तरह उसके साथ साथ चल रही थी। छोटा मोटा काम करके या फिर खेत में मजदूरी करके किसी भी तरह उसका चल रहा था। खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा था और रहने का वो किसी न किसी तरीके से हो रहा था। लेकिन लगातार एक जगह पर वो टिके नहीं पाता था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे भगाए जा रहा है। एक दिन एक गांव के सड़क से वो गुजर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छिप छिप के देख रहा है। पहले तो उसने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, लेकिन उसने अपनी तिरछी नज़र से देखा तो पाया कि सच में एक आदमी छिप छिप कर उसे देख रहा था। बिल्कू ने फटाक से अपनी नज़र हटाई और एक दुकान के अंदर चला गया। और तभी उसने देखा कि वो आदमी वहाँ पर खड़े एक पुलिस वाले से बात कर रहा था। बिल्कू समझ गया कि ये तो पुलिस का आदमी है। वो जितनी जल्दी हो सके उस दुकान से भाग निकला। रेल यार्ड पार करके उसे एक पुराना टूटा फूटा मालगाड़ी मिली। वो उसी में जाके घुस गया। आज की रात उसकी कटेगी कीड़े मकोड़े और मच्छरों के साथ। उस रात एक ट्रेन में वो किसी भी तरीके से चढ़ गया। वो जिस कमरे में चढ़ा था वो पूरी तरह से पैसेंजरों से भरा हुआ था। किसी भी तरह से 1 घंटा पार करके वो उस ट्रेन से उतर गया और उतरते ही उल्टी तरफ चलने लगा। उस रेल लाइन को पार करके एक बड़ा सा मैदान, उसी मैदान के ऊपर से वो चलने लगा। सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चलते चलते बहुत रात हो गई। आखिर में उसने एक पुराना बंगलो देखा। बहुत बड़ा नहीं था, आसमान में थोड़ी सी रोशनी थी। उसी की मदद से वो उस घर के पास पहुंचा। इधर उधर अच्छी तरह से देख लिया और फिर अंदर चला गया। घर बहुत ही पुराना था। उसकी दीवारें बहुत मैली थी। एक टूटी फूटी खिड़की जिसमें से बाहर का आसमान दिख रहा था और ऊपर सीलिंग में कुछ लकड़ियाँ थी और एक टूटा फूटा छत। बस कुछ देर बाद बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगी और तभी 2-3 बिजलियाँ गिरने के बाद सब कुछ रुक गया और उसके थोड़ी देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इस बार बिल्कू ने थोड़ी चैन की सांस ली। उसे पक्का यकीन था कि इस तूफानी रात में इतनी दूर एक पुराने घर में कौन उसका पीछा करेगा। आज की रात उसे बहुत अच्छे से नींद आएगी। उस घर में कुछ थैलियाँ पड़ी हुई थी और साथ में कुछ बिचौली। इन दोनों की मदद से किसी भी तरह उसने सोने की एक जगह बना ली और सोते ही उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद एक आवाज़ से बिल्कू की नींद टूट गई। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन तभी उसने ऐसा कुछ देखा कि वो पलक झपकते उठकर बैठ गया। उसने आंखें फाड़ फाड़ के देखा कि उसके सर के ऊपर
जो लकड़ी की बीम थी वही से एक लोहे की रिंग लटक रही है। मतलब लटकते लटकते वो नीचे आ रही है और खिड़की से आने वाली हवा से वो कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर लटक रही थी। उसे लगा ये एक गोदाम घर था, इसीलिए ऐसी चीजें यहाँ पर आम बात है। वो रिंग कुछ ही दूर आकर रुक गया और उसके बाद वो रिंग और साथ में वो रस्सी एक साथ किसी सांप की तरह उसकी तरफ आने लगा। बिल को अपने ऊपर सारा नियंत्रण खो चुका है। उसकी इच्छा, उसकी बुद्धि सब उसका साथ छोड़ चुकी है। उसका शरीर जैसे किसी बलून की तरह है। अभी आगे बढ़कर उसने उस रिंग को अपने गले में पहन लिया और वो रिंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी। मिट्टी को छोड़कर बिल्को का पैर जमीन से ऊपर उठने लगा। कुछ दूर तक ऊपर उठने के बाद वो रस्सी रुक गई और तभी एक बिजली कड़की और उसी में बिल्को ने देखा कि उस लकड़ी के बीम के ऊपर बैठा था एक भयानक चेहरा जिसकी आंखें जल रही थी और वो चेहरा भयानक तड़प और भयानक गुस्से से भरा हुआ था। और तभी वो भयानक चेहरा उसके पास आई और तब बिल्को ने देखा कि उसके कंधे और हाथ के बीच में एक छोड़ा गड़ा हुआ था। आक्रोश से भरी हुई आवाज में वो कह रहा था, लटक जा, लटक जा। और तभी बिल्को ने रस्सी छोड़ दी और उसका पूरा शरीर उसी रिंग में लटक गया। उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसे भागने से अच्छा है हमेशा हमेशा के लिए शांति को अपना लिया जाए। उसने और अपने हाथ पैर नहीं मारे, सीधा लटक गया।